नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासिकल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस आरओ और विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए फैक्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, स्थान और निर्यात सामग्री, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान से कौन सी सामग्री निर्यात की जाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन को। एक साइड में आपका स्थान है, यानी कि जगह जहाँ से वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, और दूसरी कॉलम में है दोस्तों निर्यात वस्तु, यानी कि प्रमुख शिल्प, कौन सी वस्तु प्रमुख रूप से निर्यात की जाती है वहाँ से। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है नोएडा के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, रत्न एवं आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चमड़ा, ये सब नोएडा से निर्यात किया जाता है। और ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, परिधान, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और रसायन निर्यात किए जाते हैं। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ और गाजियाबाद से रसायन, इंजीनियरिंग, परिधान, वस्त्र, हस्तमुद्रण, हर्बल दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन, हड्डियाँ, बटन और मोती, कला, आभूषण, बढ़ईगिरी, ये सारी चीज़ें साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ और गाजियाबाद से निर्यात की जाती हैं। और खेकड़ा और मेरठ से खेलने का सामान, वस्त्र, हाथ के छपाई, ब्लॉक और स्क्रीन, हथकरघा और सोने के आभूषण निर्यात किए जाते हैं। सहारनपुर के लकड़ी की नक्काशी, खिलौने, लकड़ी के फैंसी आइटम, फर्नीचर, स्क्रीन और चावल निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा और बुलंदशहर के मिट्टी के बर्तनों की पेंटिंग, चीनी मिट्टी की चीज़ें, सिरेमिक टाइलें, बाथरूम की उपयोगिताएं और बोन चाइना निर्यात किए जाते हैं। अलीगढ़ पुरदिल नगर के ताले, बिल्डर के हार्डवेयर, धातु कला, ढेरदार दरी, कांच और चीनी मिट्टी के मोती और शिल्प आइटम, ये सारी चीज़ें निर्यात किए जाते हैं। हाथ रखे, कांच और चीनी मिट्टी के मोती, ढेरदार दरी, पत्थर, मोती जड़ी, पीतल के लैंप, ये चीज़ें निर्यात किए जाते हैं। आगरा के रेशमी कालीन, हस्तशिल्प वस्तुएं, कढ़ाई का सामान, आभूषण, जड़ाऊ वस्तुएं, संगमरमर के सामान, संगमरमर की जड़ाई, पत्थर की कलाकृतियाँ, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, ये सारी चीज़ें निर्यात किए जाते हैं आगरा के। और फिरोजाबाद के, इसका नाम अब चंद्र नगर हो गया है। और अलीगढ़ का भी हमने नाम लिया था, अलीगढ़ यहाँ पे है, इसका नाम हरिनगर हो गया है। तो फिरोजाबाद या चंद्र नगर के कटा हुआ कांच, कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियाँ और वैज्ञानिक उपकरण निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद के कला धातु के बर्तन, कला आभूषण, हड्डी के आभूषण निर्यात किए जाते हैं। देहरादून के फैंसी आइटम, लकड़ी के सामान और ऊँटनी कपड़े निर्यात किए जाते हैं। नैनीताल के चावल, हस्तनिर्मित कालीन, तिब्बती डिजाइन, लकड़ी के हस्तशिल्प आइटम, वस्त्र और ऊनी कपड़े निर्यात किए जाते हैं। रामपुर के एप्लिक कार्य निर्यात किए जाते हैं। बरेली के जरदोजी, कढ़ाई की हुई वस्तुएं और चावल निर्यात किए जाते हैं। मथुरा के पत्थर शिल्प, ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथ प्रिंटिंग, घुंघरू, लघु मुद्रण निर्यात किए जाते हैं। नगीना बिजनौर के कंघी, हड्डी शिल्प, लकड़ी की नक्काशी निर्यात किए जाते हैं। अल्मोड़ा के गंगा जमुनी पीतल तांबा बर्तन, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, चित्रकारी निर्यात किए जाते हैं। शाहजहाँपुर से कालीन निर्यात की जाती है। कन्नौज के इत्र, ये देखो इत्र 2 बार हो गया है, इत्र, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी के तेल पर आधारित इत्र निर्यात किए जाते हैं। फर्रुखाबाद के हाथ के छपी हुई कॉटन और सिल्क बेड स्प्रेड, जरदोजी वर्क, लकड़ी का ब्लॉक और तरकेफी निर्यात किए जाते हैं। लखनऊ चित्रकला, चिकन, जरदोजी, पुष्प कृषि, आयुर्वेदिक, हर्बल औषधि, आम, तंबाकू, बटिक,
ऊँट की हड्डी पर नक्काशी लखनऊ से निर्यात किए जाते हैं। तो मैनपुरी के तंबाकू, लहसुन उत्पाद, लकड़ी पर तारकशी का काम निर्यात किए जाते हैं। मुजफ्फरनगर के बेहद पतला कागज़ निर्यात किया जाता है। कानपुर के चमड़े के जूते, सूटकेस, बैग, चमड़े के वस्त्र, सॉफ्टवेयर निर्यात, रसायन, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, हथकरघा, पावरलूम, आवश्यक तेल और इत्र, फार्मास्यूटिकल और मसाले निर्यात किए जाते हैं। उन्नाव के चमड़ा एवं चमड़े के सामान निर्यात किए जाते हैं। फतेहपुर के आलू आधारित उत्पाद और हस्तमुद्रण निर्यात किए जाते हैं। महोबा के पान के पत्ते निर्यात किए जाते हैं। आजमगढ़ के साड़ियाँ, रेशम, ड्रेस मटेरियल, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन निर्यात किए जाते हैं। मऊ से हथकरघा और पावरलूम वस्त्र निर्यात किए जाते हैं। जौनपुर के हाथ के बुने ऊनी कालीन, हाथ के सुई के काम निर्यात किए जाते हैं। वाराणसी के ऊनी शिल्प, फैंसी सामान, जामदानी, रेशम, जरी और जरदोजी, हस्तशिल्प, रिपोफी कार्य, ब्रोकेड, लकड़ी के खिलौने और मीनाकारी निर्यात किए जाते हैं। मिर्ज़ापुर के ऊनी और सूती डर्री, हाथ के बुनी हुई वस्तुएं निर्यात किए जाते हैं। चंदौली के चावल निर्यात किए जाते हैं। ऊधम सिंह नगर के चावल निर्यात किए जाते हैं। गोरखपुर के डिस्पोजेबल फ्रिंज और टेराकोटा यानी कि मिट्टी के पके हुए बर्तन निर्यात किए जाते हैं। टांडा फैजाबाद के जमदानी निर्यात किए जाते हैं। सीतापुर के दरिया निर्यात किए जाते हैं। झांसी के पीतल का सामान और ललितपुर के भी पीतल के सामान निर्यात किए जाते हैं। बांदा के फजर स्टोन निर्यात किए जाते हैं। बहराइच के सूती धागा निर्यात किए जाते हैं। गोंडा के लकड़ी का ब्लॉक निर्यात किए जाते हैं। ये हम देख लिए दोस्तों प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान से कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं। प्रमुख वस्तुओं का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम देखेंगे दोस्तों एक जिला एक उत्पाद में कौन से जिला से कौन सा उत्पाद निर्यात किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आगरा के, ये सबके आप सामने चित्र भी दिया हुआ है दोस्तों, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आगरा के चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद, ये आगरा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम में आगरा से बनता है दोस्तों। प्रमुख उत्पादन आगरा के प्रमुख उत्पादन चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद किया जाता है। अमरोहा के वाद्य यंत्र, ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत है। अलीगढ़ के ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट, ये है दोस्तों। औरैया के दूध प्रसंस्करण, देसी घी। आजमगढ़ के काली मिट्टी की कलाकृतियाँ और अंबेडकर नगर के वस्त्र उत्पाद। अयोध्या के गुड़, अमेठी के मूंज उत्पाद, बदायूं के जरी जरदोजी उत्पाद। बागपत के होम फर्निशिंग। बहराइच के गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण। बरेली के जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद, सुनहरी उद्योग। बलिया के बिंदी उत्पाद और बस्ती के काष्ठ कला एवं फिरका उत्पाद। बलरामपुर के खाद्य प्रसंस्करण दाल। भदोही के कालीन या दरी। बांदा के फजर पत्थर शिल्प। बिजनौर के काष्ठ कला। बाराबंकी के वस्त्र उत्पाद। बुंदेलखंड के सिरेमिक उत्पाद। चंदौली के जरी जरदोजी एवं काला चावल। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने। देवरिया में सजावट के सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत उत्पादन होता है। दोस्तों हम जिसका नाम लेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत ही उत्पादन हो रहा है उसका। इटावा के वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई। एटा के घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद। फर्रुखाबाद के वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी। और फतेहपुर के
बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स, फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर के रेडीमेड गारमेंट, गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग, गाजियाबाद के अभियांत्रिक सामग्री, गोंडा के खाद्य प्रसंस्करण दाल, गोरखपुर के टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स, हापुड़ के होम फर्निशिंग, हरदोई के हैंडलूम, हाथ रफे हींग, हमीरपुर के जूते, जालौन से हस्त निर्मित कागज कला, जौनपुर के ऊनी कालीन या दरी, झांसी के सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी से खाद्य प्रसंस्करण केला यानी कि केले के बने हुए खाद्य प्रसंस्करण, कन्नौज के इत्र, कुशीनगर के केला फाइबर उत्पाद एवं केला उत्पाद, कानपुर देहात के एल्यूमिनियम के बर्तन और कानपुर नगर के चमड़ा उत्पाद, काफगंज के जरी जरदोजी, लखीमपुर खीरी के जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद, ललितपुर के जरी शिल्प एवं साड़ी खाद्य प्रसंस्करण, स्कूली ड्रेस रेडीमेड गारमेंट को होजरी, और लखनऊ के चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, महाराजगंज के फर्नीचर और मेरठ के खेल की सामग्री, महोबा के गौरव पत्थर, मिर्ज़ापुर के कालीन एवं मेटल उद्योग, मैनपुरी के तारकफी कला, मुरादाबाद के धातु शिल्प और मथुरा के सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कंठीमाला, मुजफ्फरनगर के गुड़, मऊ के वस्त्र उत्पाद, पीलीभीत के बाफुरी के लकड़ी के उत्पाद, प्रतापगढ़ के खाद्य प्रसंस्करण आंवला, प्रयागराज में मूंग उत्पाद, रायबरेली के काष्ठ कला, रामपुर के पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क एवं मेंथा, और संत कबीर नगर के ब्रासवेयर यानी कि पीतल के बने सामान, शाहजहाँपुर के जरी जरदोजी, शामली के लौह कला, सहारनपुर के लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती के जनजातीय शिल्प, संभल के हस्तशिल्प हॉर्नबोन, सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल, सीतापुर के दरी, सोनभद्र के कालीन, सुल्तानपुर के मूंज उत्पाद, उन्नाव के जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद, वाराणसी के बनारसी रेशम साड़ी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी एक जिला एक उत्पाद के तहत हमने 75 जिलों के उत्पादन होने वाले सामानों की चर्चा कर लिए हैं और ये प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम आज के अगले टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लखनऊ में स्थित प्रमुख शोध संस्थान के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिसका हम नाम लेंगे पूरा यहाँ तक ये 20 तक जो है ये सारे लखनऊ में स्थित शोध संस्थान हैं। एक है उत्तर प्रदेश लखनऊ अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान केंद्रीय आम अनुसंधान लखनऊ में है। ये दोनों एक ही है दोस्तों, या तो इसका पहले का नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, फिर इसका नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIM लखनऊ में है। रेलवे का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है। अब हम 7 केंद्रों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो कानपुर में हैं अनुसंधान संस्थानों की। ये JK कैंसर संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, UPPCS के एग्ज़ाम में और RO के एग्ज़ाम में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये भी कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई है, ये भी कानपुर में है। ये दोनों भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब हम लखनऊ में स्थित वाराणसी में स्थित 4 संस्थानों की चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये चौका घाट वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उच्च छत्रपति शिक्षण संस्थान सारनाथ में है। भारतीय रिसर्च फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये चांदपुर ये भी वाराणसी में है। सेंट्रल वाटर एंड पावर स्टेशन ये प्रस्तावित है, वाराणसी में है। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं। तो ये 6 अनुसंधान संस्थान हैं जो प्रयागराज या इलाहाबाद में है। एक है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान झूंसी प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। सामाजिक वानिकी एवं पार पुनर्स्थापन केंद्र प्रयागराज में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज में है। GV पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूंसी ये भी प्रयागराज में है। अब हम बात करेंगे दोस्तों नोएडा में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान ये 9 हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह VB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में ही है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यावसायिक विकास संस्थान नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा में है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन पब्लिक नोएडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ये देश का पहला है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है, ये निर्माणाधीन है, नोएडा में है। झांसी में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान है भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये भी झांसी में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये भी झांसी में है। ये दोनों दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश और RO के एग्जाम में। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये दोनों झांसी में हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों रायबरेली में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्शनल टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी रायबरेली में है। ये वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बार बार RO और UPPCS में पूछे गया है। अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायफ लखनऊ अमेठी में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर ये निर्माणाधीन है, अमेठी में है। अब देखते हैं दोस्तों आगरा में केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान या नेशनल जलम इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज केंद्र ये आगरा में है। नेशनल पैराफूड ट्रेनिंग कॉलेज ये भी आगरा में है। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछा गया है UP के एग्जाम में। तो संत नगर रविदास नगर या भदोही में स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान और कॉरपोरेट एवं लैब होगा।
कॉरपोरेट एवं लैब भदोही, ये देश का पहला निर्माणाधीन है कॉरपोरेट लैब है, ये दोनों भदोही में है। बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है, ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछा गया है यूपी के एग्जाम में। गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। महोबा पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, ये दोनों ये चारों भी बहुत पूछे गए एग्जाम में। मेरठ केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में है। सहारनपुर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। हापुड़ इंडियन एग्रो स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। बुलंदशहर केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। दोस्तों अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। एक तरफ संग्रहालय का नाम है, दूसरी तरफ स्थान है उत्तर प्रदेश में, मतलब कहाँ पर है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। और इधर स्थापना वर्ष भी है दोस्तों। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है, इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी के जो BHU है, बनारस इंस्टीट्यूट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। और BHU की भी स्थापना 1920 में मदन मोहन मालवीय ने ही की थी। राष्ट्रीय राहुल संग्रहालय ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अबाई मेमोरियल पांचाल संग्रहालय बरेली में है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। रानी महल संग्रहालय झांसी में है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। बाल संग्रहालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। प्रांतीय स्वच्छता संस्थान लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, ये राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। जिला संग्रहालय इसकी सुल्तानपुर में है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मेरठ में है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। बौद्ध संग्रहालय पिपरावा कपिलवस्तु में है, यह निर्माणाधीन है अभी। ताजमहल संग्रहालय यह आगरा में है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेलों के बारे में जान लेते हैं। एक तरफ मेले का नाम है, दूसरे कॉलम में है दोस्तों वह स्थान जहाँ पर एक मेले लगते हैं। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी जिले के पास एक स्थान पर लगता है, ये जहाँ पर महान सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह है, वहाँ पे लगता है। मानकपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बाल सुंदरी देवी मेला अनूपशहर में लगता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी में लगता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। होली उत्सव मथुरा में। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है दोस्तों। कैलाश मेला आगरा में लगता है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में लगता है। राम बारात आगरा। रामनवमी मेला अयोध्या। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। कजली महोत्सव महोबा। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। रथ मेला मथुरा में वृंदावन में लगता है। माघ मेला गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के पास प्रयागराज में। कुंभ मेला यह भी गंगा यमुना और सरस्वती संगम के पास प्रयागराज में लगता है। यह हर 12 साल में एक बार में लगता है। और अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है। अभी दोस्तों अर्ध कुंभ का नाम कुंभ कर दिया गया है और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। यानी कि अब पूछेंगे कुंभ मेला
तो 6 साल में लगता है। महाकुंभ पूछेंगे तो 12 साल में लगेगा। और ये विश्व का सबसे बड़ा लगने वाला मेला है दोस्तों, कुंभ मेला। बटेश्वर मेला आगरा के समीप लगता है। ये आगरा के समीप बटेश्वर नामक स्थान पे लगता है और ये नवंबर में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेले का इतिहास मुगल सम्राटों के समय का है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है कार्तिक महीने में और अक्टूबर नवंबर में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है कार्तिक महीने में और ये भी अक्टूबर नवंबर में लगता है। मकर संक्रांति मेला फर्रुखाबाद में। गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में हर साल नवंबर महीने में लगता है। स्वाकुंभरी मेला बहुत पूछा गया है दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्जाम में। सहारनपुर में 2 वर्ष में 2 बार नवरात्रि के दौरान लगता है ये। और गौचारण मेला मथुरा में लगता है काफी मास की अष्टमी तिथि को। यम द्वितीय मेला कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को लगता है। यह मेला बहनों को उनके भाइयों के बीच विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। तो अगला देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पार्क साइट और शहर, प्रमुख पार्क साइट और शहर कौन कौन से शहर हैं। एक तरफ तो साइट पार्क और शहर का नाम दिया गया है दोस्तों इसमें, और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में है। हवाई रेलवे और हौजरी पार्क कानपुर में है। ट्रोंडिंग सिटी गाजियाबाद कानपुर में है। निकिंडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कानपुर और जौनपुर में है। साइंस सिटी लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा में है। टॉप सिटी ग्रेटर नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर में है। चमड़ा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। राष्ट्रीय स्तरीय सोलर पार्क लखनऊ में है। मेमोरी लैब लखनऊ में है। हेरिटेज सिटी आगरा और लखनऊ में है। इको नेशनल पार्क नॉलेज पार्क खुसरोबाग प्रयागराज और इटावा में है। ट्रैफिक पार्क कानपुर में है। लायन सफारी पार्क इटावा में है। चाइल्ड टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र लखनऊ में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में है। एग्रो पार्क वाराणसी और बाराबंकी में है। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी में है। डिस्कवरी पार्क अमेठी में है। पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा प्रयागराज मुरादाबाद आगरा लखनऊ कानपुर और वाराणसी में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क HBTI कानपुर में है। कांशीराम ग्रीन इको गार्डन लखनऊ में है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। खेलगांव प्रयागराज और आगरा में है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है। राष्ट्रीय खेल अकादमी प्रयागराज में है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि पार्क लखनऊ वाराणसी हापुड़ और सहारनपुर में है। दोस्तों आगे तो अभी और भी है लेकिन समय अभी कम है हमारे पास और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो के क्वालिटी के साथ हमें समझौता नहीं करना है। इसीलिए आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।